श्री राज ऋषि योगीराज बाल ब्रह्मचारी सिद्ध चमत्कारी संत श्री 1008 श्री राजेश्वर भगवान के श्री चरणों में सत सत वंदन नमन और स्मरण करते हुए मैं गुरु जी के बचपन के चमत्कारों को आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। समय जैसे जैसे बदलता है, समय के साथ साथ कई सारे बदलाव हमारे सामने आते हैं। इसी तरह वक्त की बढ़ती घड़ी के साथ एक नन्हे बालक के रूप में भगवान श्री राजाराम जी ने पहले अपने घुटनों पर चलना सीखा और फिर अपने छोटे छोटे पाँवों से घर आंगन में दौड़ने फिरने लगे। एक दिन उनकी माता ने उन्हें पुआ खाने को कहा। पुआ लेकर वह आंगन में आ बैठे। तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया और एक शिशु के रूप में पल रहे राजाराम जी के पास आकर बैठ गया। राजाराम जी ने पुआ उसकी ओर बढ़ाया, लेकिन जैसे ही कौवा चोंच खोलकर आगे बढ़ा, उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर तो यह राजाराम जी के लिए एक नया खेल बन गया। यह पुआ कुएं की तरफ बढ़ाते और एक कौवा पुआ लेने के लिए आगे बढ़ता तो हाथ पीछे कर लेते। एक शिशु की यही लीला माँ मोतीबाई देखकर मुग्ध हो रही थी। उन्होंने कुएं को उड़ा दिया और बेटे को गोद में लेकर उनसे दुलार करने लगी, उनसे प्रेम करने लगी, उनसे प्यार करने लगी। उसी शाम गांव के एक पंडित जी हरिंग जी के यहाँ पधारे। मोतीबाई ने कुएं वाली घटना का यूं ही हूबहू प्रसंग उनके सामने बखान कर दिया। पंडित जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, यह साधारण घटना नहीं हो सकती, यह तो एक अद्भुत घटना है। मैं तुम्हें भगवान राम के बचपन से जुड़ी ऐसी ही घटना सुनाता हूँ। पंडित जी ने कहना शुरू किया। एक बार माता कौशल्या ने राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों को मालपुआ खाने को दिया। चारों खेल भी रहे थे और खा भी रहे थे। देवतागण इस दृश्य को देखकर आनंदित हो रहे थे। भगवान शिव और कागभुशुंडी जी ने आपस में विचार किया कि भगवान श्री राम की जूठन का आनंद लेना है। कागभुशुंडी जी ने कहा, मैं अभी लेकर आता हूँ। इस शरीर को धारण करने का लाभ जरूर प्राप्त हो रहा है। ठाकुर जी ने प्रसाद लेने जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, अगर नहीं दिया तो? कागभुशुंडी जी बोले, नहीं दिया तो छीन कर ले आऊँगा। कागभुशुंडी जी भगवान श्री राम के निकट गए और चिल्लाना शुरू किया, काँव काँव। भगवान ने पुआ उनकी ओर बढ़ा दिया। चोंच खोलकर कागभुशुंडी जी ने जैसे ही आगे बढ़े, उन्होंने पुआ पीछे कर लिया। कभी हटाते थे, कभी दिखाते थे। यह भगवान की अनुपम बाल लीला थी, जिसका वर्णन करने के बाद पंडित जी ने कहा, तुम्हारा बालक भी तो यही सब कर रहा था। मोतीबाई, तुम्हारा बेटा कोई साधारण शिशु नहीं है और इसका जन्म निश्चित रूप से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। एक दिन तुम्हें ही नहीं, पूरे समाज को तुम्हारे बेटे पर गर्व होगा। मेरी बात लिख जो आज। हरिंग जी व मोतीबाई ने पंडित जी की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, प्रभु कृपा और आपके आशीर्वाद से हमारा बेटा निश्चित रूप से वंश का नाम रोशन करेगा, हमें ऐसा विश्वास है। मनमोहक स्वरूप वाले राजाराम जी ने सभी बातें बहुत ध्यान और प्यार करते थे। खास तौर पर उनके भाई रघुनाथ जी तो उन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे। रघुनाथ जी अपने छोटे प्यारे भाई को कभी गोद में उठाकर, कभी कंधे पर बिठाकर, तो कभी पीठ कर बिठाकर बहुत लाड प्यार करते रहते थे। दोनों भाइयों के अटूट प्रेम और स्नेह को देखकर लोगों में कृष्ण बलराम की यादें ताज़ा हो जाया करती थी। आर्थिक दृष्टि से हरिंग जी का परिवार संपन्न नहीं था, लेकिन परस्पर प्रेम, भक्ति और सहयोग की जो पूंजी इनके पास थी, वह शायद गांव में अन्य किसी के पास नहीं थी। भौतिक दृष्टि से यह परिवार संपन्न नहीं था, लेकिन प्रभु कृपा से जरूर माला माल था। परिवार के सभी सदस्य प्रत्येक काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते थे। कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। बालक राजाराम के पैर भी दिख रहे थे और उनकी दिशा का अनुमान भी हो रहा था। एक दिन की बात है, राजाराम जी यही कोई 2.5-3 वर्ष के हो रहे होंगे। माता मोतीबाई खाना बना रही थी। हरिंग जी और रघुनाथ जी घर पर नहीं थे। शिशु के रूप में पल रहे राजाराम जी घर के छोटे से आंगन में खेल रहे थे। उनके द्वारा की जा रही खटपट से उनकी उपस्थिति का भान हो रहा था। अचानक खटपट बंद हो गई। पहले तो मोतीबाई ने ध्यान नहीं दिया। जब आंगन की ओर काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने बालक को पुकारा, राजा, ओ बेटा, राजा रे, मगर कोई उत्तर नहीं मिला। उन्होंने फिर आवाज़ लगाई, मगर फिर कोई आवाज़ नहीं आई। माता मोतीबाई ने हाथ का काम छोड़ा और अपने लाडले को देखने के लिए दौड़ पड़ी।
जो कुछ उन्होंने देखा वह उनके लिए नया था। बालक के रूप में पल रहे भगवान श्री राजाराम जी घर की कोठरी के एक कोने में पालती मारकर और नेत्र बंद कर बैठे हुए थे। उनके दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में थे और उनके मुख से नारायण नारायण शब्द निकल रहे थे। माता मोतीबाई चकित थी, पर उन्होंने प्रभु भक्ति में लीन अपने सुपुत्र को आवाज़ नहीं दी। वह नहीं चाहती थी कि उनके बच्चे का ध्यान भंग हो। हाँ, उन्होंने इतना जरूर किया कि वह कोठरी की दहली पर बैठ गई और राजाराम जी को देखती रही। कुछ ही समय पश्चात ध्यान से बाहर आकर राजाराम जी उठे और माता से लिपट गए। फिर तो यह रोज का नियम बन गया था। ध्यान की अवधि जरूर कम ज़्यादा होती थी। समय का चक्र चल रहा था, चलता ही जा रहा था। एक दिन ऐसी घटना घटित हुई जिसने हरिंग जी और मोतीबाई को हिला दिया। हुआ कुछ यूँ कि गांव में साधुओं की जमात आकर ठहरी थी। रघुनाथ जी की बेहद धार्मिक प्रवृत्ति के थे। प्रभु भक्ति में उनका मन लगा रहता था। जब साधुओं की जमात आकर उनके गांव में ठहरी तो बालक रघुनाथ जी की आयु मात्र 7 वर्ष थी। इतनी कम आयु में रघुनाथ जी ने प्रभु भक्ति की चरम प्राप्ति के लिए ही संन्यास ले लिया। जब जमात के साधुओं से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अल्पायु में ही उनके साथ जाने का निर्णय ले लिया। जमात के श्रेष्ठ साधु स्वामी नारायण को उन्होंने गुरु धारण किया और उन्हीं के साथ भक्ति के राजपथ पर चल पड़े। पिता हरिंग जी और माता मोतीबाई को पुत्र रघुनाथ का साधु बन जाना बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन अंततः उन्होंने इसे प्रभु का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। अश्रुपूरित नेत्रों से माता पिता ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को विदा किया। घर का सबसे छोटा सदस्य बालक राजाराम जी ही ऐसा था जिससे रघुनाथ जी को हंसकर विदा किया था। रघुनाथ जी के साधु बनने के बाद माता मोतीबाई और पिता हरिंग जी का पूरा ध्यान छोटे बेटे राजाराम जी की ओर ही लग गया। उनका सारा प्यार दुलार अब राजाराम जी के हिस्से में आ गया। परिवार का केंद्र बिंदु शिशु राजाराम जी हो गए थे। आर्थिक तंगी ने राजाराम जी के विचारों और प्रभु भक्ति को कभी प्रभावित नहीं किया। उनके चेहरे पर विषाद की, दुख की, परेशानी की छाया तक किसी ने नहीं देखी। मस्त मौला राजाराम जी ने बचपन से ही भौतिक सुखों को कभी महत्व नहीं दिया। बड़े भाई रघुनाथ के विछोह को राजाराम जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया, लेकिन अल्पायु में माता पिता के परलोक गमन को वे सहज ही स्वीकार नहीं कर पाए। माता पिता के स्नेह से वंचित होने पर राजाराम बहुत रोए थे। उनके आंसू थे कि थमने का नाम नहीं लेते थे। ऐसे विकट समय में राजाराम को उनके मामा ने उन्हें सहारा दिया। मामा माधाराम जी उन्हें अपने घर पर धांदिया गांव ले गए। अपनी बहन की अनमोल धरोहर अपने भांजे राजाराम माधाराम ने बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया, लेकिन राजाराम जी बहुत दिन तक उनके पास नहीं रहे और वापस अपने गांव शिकारपुरा लौट आए। सत्य बात तो यह है कि राजाराम जी अपने मामा के साथ धांदिया गांव गए तो जरूर थे, लेकिन उनका मन हमेशा शिकारपुरा में ही रहा। शिकारपुरा गांव की वो महकती मिट्टी, वो खेत बावड़ी, खेत खलिहान, तालाब, पेड़ पौधे सभी उन्हें अपनी ओर खींचते रहते थे। धांदिया में उनका मन उचाट रहता। अंत में शिकारपुरा अपने लाडले, अपने प्यारे राजाराम को वापस बुलाने में सफल रहा। राजाराम जी वापस तो आ गए, लेकिन आजीविका की समस्या थी। समस्या तो थी, लेकिन राजाराम जी के आत्मविश्वास के सामने उसका कोई मोल नहीं था। आत्मविश्वास से भरे शिशु के रूप में पल रहे एक भगवान रूपी बालक श्री राजाराम जी ने कुछ दिन तक ठाकुर के यहाँ कुएं पर काम किया। फिर जीवन यापन करने के लिए पशुओं को चराने का काम करने लगे। वे गांव की गाय चराने के लिए जंगल में ले जाते थे। नंगे पांव गांव की सीमा पर पशुओं कर, विशेषकर गायों को चराते समय राजाराम जी भगवान प्रभु के चरणों में भक्ति की मस्ती में अक्सर लीन रहा करते थे। अगला वीडियो आपके समक्ष बहुत जल्द पेश होगा भगवान श्री राजेश्वर की चमत्कारी लीलाओं का। इस वीडियो का स्रोत है धाम से लिखी एक पुस्तक श्री राजेश्वर धाम एक पावन तीर्थ। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।